जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप 20 साल की सेवा पूरी करके जाते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे आप सीएपीएफ में हो या सेंट्रल एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, और आपने 20 साल की सेवा पूरी कर ली है और आप बीआरएस जाना चाहते हैं, तो बीआरएस जाने पर आपको एनपीएस से कितना पैसा मिलेगा, उसके क्या रूल्स हैं और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 20 साल बीआरएस कंप्लीट सर्विस हो गई, आप बीआरएस जाना चाहते हैं, तो सबसे पहली गलतफहमी, 20 साल सर्विस कंप्लीट होने से ऑटोमेटिक फुल एनपीएस विड्रॉल का राइट आपको नहीं मिलता है। अगर एज 60 साल से कम है तो आप रिजाइनेशन दे के जाएँ, आप डिस्चार्ज जाएँ या बीआरएस जाएँ या टर्मिनेशन जाएँ, आप कुछ भी जाएँ, तो होता क्या है, आपको एनपीएस प्री मैच्योर एग्जिट रूल्स ही आपको अप्लाई होते हैं। अर्थात आप 5 साल से 25 साल 30 साल की सर्विस कर लीजिए, आपको एनपीएस प्री मैच्योर एग्जिट रूल्स की कैटेगरी में रखता है। एनपीएस में केवल सुपरनेशन या रिटायरमेंट 60 साल की उम्र पूरी हो या उससे ऊपर हो, तभी आप सुपरनेशन या रिटायरमेंट माने जाते हैं। अब आप 20 साल करके जाने तो आप हैं एनपीएस प्री मैच्योर एग्जिट रूल्स की कैटेगरी में, आपके ऊपर ये रूल्स लागू होते हैं। तो सबसे लेटेस्ट रूल क्या है, 20 साल की आपने सर्विस कंप्लीट कर ली तो मिनिमम सर्विस कंडीशन ऑलरेडी आपकी कंप्लीट हो गई है, जो कि 5 साल होती है। और बात करते हैं, फुल पैसा कैश में नहीं मिलता है आपको, मैक्सिमम 20% लमसम ही निकाल सकते हैं आप, मैक्सिमम, और मैक्सिमम 80% से आपको एन्युटी पेंशन कंपलसरी खरीदनी है जी। पेंशन लाइफ लॉन्ग होती है, जब तक आपकी सांसें हैं तब तक आपको पेंशन मिलेगी। ये नहीं कि आपका ये मैक्सिमम 80% एम्यूनिटी खत्म हो गया तब आपको पेंशन नहीं मिलेगी, नहीं, पूरी पेंशन आपको मिलेगी। स्पेशल रिलैक्सेशन, अगर टोटल एनपीएस कॉर्पस आपका 2.5 लाख या उससे कम है और आपकी एज 60 साल हो गई है, तो आप 100% लमसम आपको अलाउड है, पूरा ले सकते हैं स्पेशल रिलैक्सेशन। तो आप 100% आपको अलाउड है, आप एन्युटी लेना जरूरी होता है। लेकिन 5 लाख नहीं, सॉरी 5 लाख होता है यहाँ पर, अगर एज, सॉरी 20 साल की बात कर रहे हैं हम, तो 20 साल में शायद, सॉरी 255 लाख होता है। अगर आपका 2.5 लाख है तो आपको केवल 100% आप निकाल सकते हैं, एन्युटी आपको लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं कौन कौन सा फॉर्म आपको भरना होता है। फॉर्म नंबर 303 होता है, जिसको बोलते हैं एनपीएस प्री मैच्योर एग्जिट फॉर्म, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। ये फॉर्म सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। अप्लाई ऑफिस डीडीओ के थ्रू होता है, जो आपका कार्यालय है। 20 साल की सेवा कर ली आपने तो आपके कार्यालय से ही ये अप्लाई होता है, डायरेक्ट सीआरए पोर्टल से अप्लाई नहीं होता है, वो केवल प्राइवेट सेक्टर वाले कार्मिक कर सकते हैं सीआरए पोर्टल से। सबसे मेन है डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से जरूरी होते हैं जो कंपलसरी है। फॉर्म नंबर 302 प्रॉपरली आपको फाइल करना है, भरना है और साइन करना है। पैन कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, कैंसिल चेक, बैंक पासबुक की फर्स्ट पेज की फोटोकॉपी, सर्विस एग्जिट ऑर्डर। 20 साल में आप ऑर्डर जाते हैं, आपकी बटालियन कार्यालय द्वारा एक ऑर्डर निकाला जाएगा बीआरएस का, वो ऑर्डर होना चाहिए। बीआरएस रिजाइनेशन, एक्सेप्शन, डिस्चार्ज, टर्मिनेशन के ऑर्डर जो भी हैं वो आपके पास होना चाहिए। रिसेंट फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, नॉमिनी डिटेल्स होनी चाहिए, अपडेटेड एन्युटी ऑप्शन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो आपको सेलेक्ट करना है। एएसपी, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडेड, जो कराते हैं आपको सिलेक्शन करना है। एन्युटी क्या होता है, पेंशन, जो मंथली पेंशन आपको देंगे, कौन देंगे, जहां आपका पैसा जमा है। पैसा आपका कहां पर जमा है, जैसे एलआईसी हो गया, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, ये ये इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इनसे आपको मंथली पेंशन मिलेगी। तो वो आपको सेलेक्ट करना है कि मैं एसबीआई से लूंगा या एलआईसी से लूंगा, ठीक है जी। सब डॉक्यूमेंट टीडीआई वेरीफाई करेगा, जो आपका हेड ऑफिस है जहां आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। उसके बाद प्रोसेस क्या है, चलो थोड़ा प्रोसेस बता देते हैं। फॉर्म 302 आपने डाउनलोड कर लिया है, ध्यान से आपको भर दिया है। उसके बाद एग्जिट ऑर्डर पर सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच करना है और फॉर्म और ऑफिस जो है आपको अपने ऑफिस में डीडीओ में सबमिट कर देना है। डीडीओ से आपका पीओ न्यू दिल्ली जाएगा, जहां से आपको 20% आपका अकाउंट में मिल जाएगा और 80% अमाउंट से आपको एन्युटी परचेस हो जाएगी, आपको पेंशन मंथली मिल जाएगी। एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर एलआईसी, एसबीआई से आपको पेंशन मिलेगी और मंथली पेंशन स्टार्ट आपकी 15 से 20 दिन में हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, टोटल एनपीएस कॉर्पस अगर आपका 12 लाख रुपए है तो लमसम आपको 2 लाख 20% 40,000 मिल जाएगा। एन्युटी 80% 9 लाख 60,000 पेंशन के लिए रुक गया और 9.6 लाख से आपको मंथली पेंशन मिलेगी, ठीक है जी। टैक्सेस रूल की बात करें, 20% लमसम पे टैक्स फ्री होता है, एन्युटी परचेज फ्री है। मंथली पेंशन आप टैक्स स्लेब के अनुसार देंगे, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपको टैक्स देना होगा। कॉमन कन्फ्यूजन मिस्टेक्स, 20 साल में फुल एनपीएस नहीं मिलता भाई साहब, एन्युटी ऑप्शन फाइल नहीं की, एन्युटी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। बैंक और आधार मिसमैच नहीं होना चाहिए, एग्जिट ऑर्डर अटैच नहीं, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है भरते समय। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन हो